हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टडी ऑन पॉइंट। स्टडी ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टडी ऑन पॉइंट में बात करेंगे। हमारा टॉपिक है आज का ह्यूमन आइज एंड इट्स मेन पार्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब कि आज हम मानव नेत्र, मनुष्य की आंखों के बारे में बात करेंगे और इसके जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो पहले हम डायग्राम से समझते हैं कि डायग्राम में देखो, ये हमारा एक मानव नेत्र है। इसके बहुत सारे लेयर बाय लेयर होते हैं। हमारे मानव नेत्र में क्या होता है, लेयर बाय लेयर पार्ट होते हैं। तो देखते हैं, देखो जो पहला जो बाहर के लेयर होता है, जो वाइट पार्ट होता है, जो हमें साधारण दिखाई देता है कि आंखों में क्या होता है, एक ब्लैक होता है, एक ब्लैक पार्ट होता है, एक वाइट पार्ट होता है और एक कलर पार्ट होता है। कुछ कलर से दिखाई देता है आंखों में, ठीक है, हल्का ब्राउन या कभी कभी मतलब कि नीला कलर दिखाई देता है। तो देखते हैं जो हमारा वाइट पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में स्लेरा कहा जाता है। यहाँ पे दे रखा है स्लेरा। स्लेरा क्या होता है, वाइट पार्ट ऑफ आइस। क्या होता है, वाइट पार्ट ऑफ आइस, मतलब जो सफ़ेद सा पार्ट होता है आंखों में, वाइट पार्ट ऑफ EYE आइस। आँखों का जो सफ़ेद सा मतलब कि जो वाइट पार्ट होता है, ठीक है, सफ़ेद पार्ट होता है, वो क्या होता है, हमारा स्लेरा कहलाता है, जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, आउटर पार्ट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, उसके बाद जो हम थोड़ा और अंदर जाते हैं, ठीक है, ये स्लेरा होगा, जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाइट सा पार्ट है, ठीक है, ये क्या होता है, पूरा स्लेरा होता है। जो आंखों में देखते हैं, जो सफ़ेद से ज़्यादा जो मैक्सिमम पार्ट होता है हमारा, वो क्या होता है, स्लेरा होता है। उसके बाद जब हम जाते हैं तो उसके बाद जो हमें दिखाई देता है वो होता है हमारा मेन पार्ट होता है कॉर्निया। ये भी आउटर पार्ट होता है, ये भी क्या होता है, आइस का बाहरी पार्ट ही होता है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के अंदर क्या होता है कि दो हमारी क्या होती हैं, ये इरीज होती हैं, ठीक है। कॉर्निया के अंदर जो दो क्या होती हैं, दोनों तरफ ऊपर और नीचे क्या होती हैं, ये इरीज हैं। ये हमारी क्या है, इरीज बनी हुई हैं इस प्रकार से। ये एक सेल टाइप में होती हैं, मसल्स टाइप में, ठीक है। ये क्या होती हैं, इरीज होती हैं, ठीक है। और इरीज क्या करती हैं कि इनके बीच में एक होल होता है, उसको हम कहते हैं पपिल। पपिल क्या है, एक ब्लैक मतलब कि क्या ओपनिंग है, खाली मतलब जगह है, ठीक है, मतलब छेद सा है हमारे इरीज के बीच में जो खाली जगह है, ठीक है। दोनों इरीज के बीच में जो खाली जगह होती है, ये दोनों तो इरीज होती हैं, ठीक है। जो ये सेल जैसे जो कलर पार्ट होता है, ये क्या होते हैं, इरीज क्या होते हैं, कलर होती हैं। तुम देखा होगा कि सफ़ेद पार्ट के फिर थोड़ा अंदर जाते हैं, ठीक है, तो होता है कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर देखो जो कलर सा पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, हल्का कलर ब्राउन या मतलब कि नीला कलर जो दिखाई देगा, वो क्या होता है, इरीज होता है। तो इरीज क्या काम करते हैं, इरीज के बीच में जो खाली जगह होती है उससे प्रकाश अंदर जाता है। जो इरीज के बीच में जो खाली ये जगह है, प्रकाश इससे अंदर जाएगा, लाइट इससे अंदर जाएगी, ठीक है। तो इरीज क्या काम करती हैं कि लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करती हैं। अगर हमें लाइट ज़्यादा भेजनी है तो क्या करती है, अपने आप को सिकोड़ लेती है, तो यहाँ पर जगह ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा अंदर लाइट जा सकती है। और अगर हमें कम लाइट अंदर भेजना है तो ये दोनों इरीज, जो ये और ये दोनों इरीज हैं, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों जो इरीज हैं ये क्या करेंगे, अपने आप को एक्सपेंड कर देंगी, बड़ा कर देंगी, ठीक है। बड़ा होने से क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा। जब स्पेस कम हो जाएगा तो लाइट कम एंटर करेगी। तो इरीज जो ये पपिल होता है, ये क्या होता है, एक ओपनिंग होती है हमारी, क्या होती है, ओपनिंग होती है, खाली जगह होता है, ठीक है, ओपनिंग कह सकते हैं या फिर होल कह सकते हैं, ठीक है। होल होता है, छेद होता है, जिससे क्या होता है, लाइट एंटर होती है, ठीक है। ओपनिंग होती है जिससे क्या होता है, लाइट एंटर होती है। लाइट क्या करती है, एंटर होती है, अंदर जाती है, ठीक है। लाइट अंदर जाती है कहाँ से, पपिल से। अगर कोई पूछे कि हमारे आंखों में लाइट कहाँ से जाती है, तो कहाँ से जाए, कहेंगे पपिल से अंदर जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये लेंस होता है, ठीक है, ये एक हमारे आइस लेंस होता है, जिसको आइस लेंस कहते हैं। और ये कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। आइस लेंस होता है, ठीक है, आइस लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ठीक है। तो आइस लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस को आइस लेंस कहते हैं। और इस आइस लेंस को कौन होल्ड करके रखता है, दो ये जो होते हैं, ये जो हमारे आइस लेंस को क्या करते हैं, बांध कर रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। इनको कहा जाता है लिगामेंट। लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। किनको, जो ये धागे से होते हैं, ये जो धागे से, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इस प्रकार से, ठीक है। और इससे दो धागे से बंधा होता है। जो ये धागे होते हैं इनको क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ करके रखते हैं। देखो इधर जैसे हमारा क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इस प्रकार से एक धागा, इस यहाँ से दो धागे निकलते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जो ये धागे होते हैं इनको क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिगामेंट। और लिगामेंट क्या करता है, देखो लिगामेंट हमने देखा कि लेंस क्या करता है, लेंस है ये हमारा,
ठीक है, इसको 2 धागे से ऐसे बंधा हुआ है ये, ठीक है, इनको लिगामेंट कहा जाता है। अब ये लिगामेंट यहाँ से तो 2 कॉन्वेक्स लेंस से बंधे होते हैं और दूसरे एंड में क्या होता है 2 सेल होती हैं, 2 मसल्स होती हैं, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है सिलेरी मसल्स कहा जाता है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किससे बंधा होता है, सिलेरी मसल्स से बंधा होता है, ठीक है। सिलेरी मसल्स उसको पकड़ करके रखती हैं, किसको, कॉन्वेक्स लेंस को। जो हमारे आंखों में जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, उसको कौन होल्ड करके रखता है, लिगामेंट और सिलेरी मसल्स, ठीक है। सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, इसकी साइज को कंट्रोल करते हैं, किसके, हमारे कॉन्वेक्स लेंस को। और एक महत्वपूर्ण बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि कॉन्वेक्स लेंस अपना साइज चेंज कर सकता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये एक ऐसे मेम्ब्रेन से बना होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, ये अपना साइज चेंज कर सकता है एज नीड, जैसे में उसको आवश्यकता होगी उस प्रकार का साइज ले सकता है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा, ठीक है। तो जो हमारा सफ़ेद सा पार्ट होता है, हमने पढ़ लिया, जो आंखों को जो बर्फ मतलब जो सफ़ेद सा पार्ट होता है उसको स्लेरा कहते हैं। और उसके बाद कॉर्निया होता है, ठीक है। कॉर्निया में उसके बाद क्या होता है, ये इरीज होती हैं। इरीज क्या करती हैं, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। और ये कलर होती हैं, ठीक है, इनका रंग होता है। और बीच में जो खाली जगह होती है ब्लैक कलर का, आंखों में जो ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है, वो क्या होती है, खाली जगह होती है जहाँ से लाइट एंटर करती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, पपिल कहते हैं। पपिल से क्या होता है, ओपनिंग होता है, खाली जगह होती है जिससे लाइट एंटर करती है। उसके बाद क्या होता है कि लेंस होता है, लेंस को कौन पकड़ के रखता है, लिगामेंट और सिलेरी मसल्स पकड़ के रखती हैं, तो उसको होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। अब थोड़ा पीछे की तरफ आते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एक स्क्रीन होती है जहाँ पर इमेज बनती है, ठीक है। जो स्क्रीन होती है जहाँ पर इमेज बनती है उसको कहा जाता है रेटिना, ठीक है। रेटिना क्या होता है, कोई मुझे रेटिना क्या, तो रेटिना क्या कहेंगे, रेटिना इज ए स्क्रीन वेयर इमेज इज फॉर्मेड। रेटिना वह स्क्रीन है जहाँ पर इमेज बनती है, ठीक है। अगर मुझे रेटिना क्या होता है तो रेटिना के बारे में क्या कहेंगे, रेटिना क्या है, एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन वेयर इमेज फॉर्मेट, जहाँ पर इमेज बनती है, ठीक है। स्क्रीन होती है जहाँ पर इमेज बनती है। पपिल क्या करता है, पपिल इज ए ओपनिंग। पपिल क्या है, पपिल इसके मेन पार्ट के हम थोड़ा बता देते हैं। पपिल क्या होता है कि एक ओपनिंग होता है, ओपनिंग वेयर जहाँ से, ठीक है, वेयर्स लाइट एंटर इन द आइस, ठीक है, जहाँ से इन द आइस मतलब जहाँ से क्या होता है लाइट एंटर करती है आंखों में, उसको कहते हैं पपिल, ठीक है। ये क्या होता है, ओपनिंग होती है, खाली जगह होती है। उसके बाद आता है इरीज। इरीज क्या करता है, इरीज का काम क्या होता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता, मतलब कितने प्रकाश भेजना है आंखों के लेंस में, कितना प्रकाश भेजना है वो कौन कंट्रोल करता है, इरीज कंट्रोल करता है, ठीक है। किसको, अपने आप को एडजस्ट करके, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, ठीक है, जो हमारा मतलब क्या होता है, प्रकाश अंदर जा रहा होता है उसको कंट्रोल करता है, कितना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है रेटिना, पढ़ लिया हमने। सिलेरी मसल्स क्या होता है, हेल्ड द आइस लेंस। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, आइस लेंस को हेल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट की सहायता से आइस लेंस को क्या करते हैं, होल्ड करके रखती हैं। आंखों में कौन सा लेंस होता है, आंखों में लेंस होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा पीछे, ये क्या था हमारा, रेटिना था, ये स्क्रीन था जिस पर इमेज फॉर्मेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, देखो एक जंक्शन है, जंक्शन मतलब एक पॉइंट है जहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है कि जो इमेज बनती है यहाँ पर, जो स्क्रीन हमारी रेटिना जो है इमेज बनाएगी, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना करके माइंड को भेजेगी। तो वो माइंड को भेजने के लिए उसको एक रास्ता चाहिए, तो जो रास्ता होता है जहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं माइंड तक, वो उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। एक नर्व होती है, ठीक है, जो लाइट को ले जाती है, जो प्रकाश को ले जाती है माइंड तक, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है जो लाइट से काम करते हैं, जिनमें लाइट अंदर जाती है उनको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, जैसे कैमरा हो गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ले जाती है, ठीक है, जो प्रकाश से संबंधित जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं उनको ले जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो अगर कोई मुझे ऑप्टिक नर्व क्या होता है, तो ऑप्टिक नर्व एक ऐसी नर्व होता है, ठीक है, जो क्या करती है कि आँखों द्वारा जो मतलब कि सेंस, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस किए गए हैं उनको माइंड तक क्या करेगी, पहुंचाएगी, ठीक। कैरी द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम आइज टू माइंड, मतलब क्या करती है, ऑप्टिक नर्व क्या करती है, कैरी करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, कहाँ से, आंखों से लेकर के माइंड तक ले जाती है,
ठीक है। तो ये हो गया ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब देखते हैं रेटिना में रेटिना हमारे बहुत सारे सेलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये एक सेंसिटिव सेल होती है रेटिना। ठीक है, एक सेंसिटिव लेयर होती है, सेंसिटिव मतलब जो किसी चीज़ को पहचान सकती है। और रेटिना में 2 प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है, रेटिना में 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है हमारा रोड सेल, एक होता है कोन सेल। ठीक है, एक होता है रोड सेल, एक होता है कोन सेल। रोड मतलब जैसे डंडा जो हमारा इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो डंडे जैसा होता है उसको कहता है रोड सेल। और कोन आप जानते हो शंकु। ठीक है, मतलब कि 2 प्रकार के हमारे सेल होते हैं, रोड सेल और कोन सेल। ठीक है, रोड सेल हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कलर सेंसिटिव होते हैं। जो रोड सेल होते हैं ये हमारे कलर सेंसिटिव होते हैं, ये कलर को पहचान सकते हैं कोन सेल। ठीक है, और रोड सेल हमारे क्या होते हैं, कलर को नहीं पहचान सकते। ये कलर को पहचान सकते हैं और ये कलर को नहीं पहचान सकते। इसलिए रात में जब हम किसी चीज़ को देखते हैं वो हमेशा काली दिखाई देगी जब प्रकाश नहीं होगा। अगर उजेला नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो अधिकतर चीज़ें हमें काली दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है कि जो हमारी रोड सेल होती है, जब लाइट डिम हो, जब लाइट कम होती है, प्रकाश नहीं होता, ठीक है, तो उस समय हमारी रोड सेल एक्टिव हो जाती हैं, रोड सेल काम करने लगती हैं। और रोड सेल कलर को पहचानती नहीं है, तो वो हर चीज़ को कैसे दिखाते हैं, ब्लैक दिखाती हैं। ठीक है, हमें हर एक चीज़ कैसे दिखाई देगी, ब्लैक दिखाई देगी। और जो कोन सेल होती हैं, जब लाइट ज़्यादा होती है तब एक्टिव होती हैं। ये काम करते हैं, दोनों काम करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट पर, कि लाइट कितनी है। अगर लाइट ज़्यादा होगी तो कोन सेल काम करेंगी, अगर लाइट कम होगी तो हमारी रोड सेल काम करेंगी। और जब कोन सेल हमारी काम करती है तो ये कलर को पहचान जाती है, इसलिए हमें दिन में सब कलर्स बराबर दिखाई देते हैं। और रात में क्या होता है, अधिकतर चीज़ें हमें कैसी दिखाई देती हैं, काली दिखाई देती हैं। किस वजह से, क्योंकि रोड सेल एक्टिव हो जाती है। और रोड सेल क्या करती है, कलर सेंसिटिव नहीं होती है, कलर को नहीं पहचान सकती। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रोड और कोन सेल होते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारे रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे उल्लू हो गए, उनके पास कौन सेल ज़्यादा होती है, रोड सेल ज़्यादा होती हैं और कोन सेल कम होती है। जबकि दिन में काम करने वाले जो जानवर होते हैं उनके पास कोन सेल ज़्यादा होती हैं और रोड सेल कम होती हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे शार्पनेस ऑफ विजन। शार्पनेस ऑफ विजन क्या होता है। ठीक है, मतलब हम कितनी दूरी का अगर सही दिखाई दे। देखो, एक होता है तुम्हारा विजन, एक टर्म होता है विजन एक्यूटी। विजन एक्यूटी मतलब होता है कि कितना हमें साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, विजन एक्यूटी का मतलब क्या है कि हमें कितना साफ दिखाई दे, कितनी दूर का कितना साफ दिखाई दे रहा है। एक जो एवरेज विजन एक्यूटी मानी जाती है, शार्पनेस को कहा जाता है शार्पनेस। ठीक है, शार्पनेस कितना साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्यूटी मतलब होता है कितना साफ दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें एक एवरेज माना गया है कि अगर हमें 20 फीट मतलब कि 6 मीटर, 20 फीट मान लें या 6 मीटर मान लें, 6 मीटर मान लें। अगर हम 6 मीटर दूर तक का यहाँ से खड़े होकर के अगर मैं 6 मीटर दूर तक का देखूँ, अगर मुझे सही दिखाई दे रहा है, तो हम मानते हैं कि हमारा जो मतलब विजुअल एक्यूटी क्या है, एक एवरेज है, सही है, हमें बराबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है। और डिग्री ऑफ फील्ड ऑफ विजन क्या होता है, दूसरा होता है हमारा फील्ड ऑफ विजन। फील्ड ऑफ विजन, फील्ड ऑफ विजन क्या होता है कि हमें कितनी डिग्री दिखाई दे रहा है। देखो, अगर हम लेफ्ट राइट देखें, अगर हम लेफ्ट राइट देखें, लेफ्ट और राइट देखें, तो हमें लेफ्ट राइट दिखने में कितना दिखाई देना चाहिए, 180 डिग्री दिखाई देना चाहिए। अगर हम लेफ्ट राइट इस प्रकार देखें, अगर हम इस प्रकार खड़े हैं और इस प्रकार से मतलब कि अपने सिर को बिना इधर उधर करे हुए एकदम सीधा देखें और अपनी आंखों को इधर उधर करके देखें, तो हमें 180 दिखाई देना चाहिए। तो वो क्या होता है, हमारा फील्ड ऑफ विजन होता है। कितना होता है फील्ड ऑफ विजन, 180 डिग्री। अगर हम खड़े होकर सीधे ऊपर की ओर देखें बिना सिर ऊपर किए हुए, तो हमें कम से कम 15 डिग्री ऊपर के दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अपवर्ड कितना होना चाहिए, 15 डिग्री ऊपर के दिखाई देना चाहिए। 15 डिग्री, 15 से 20 डिग्री, 15 से 20 डिग्री ऊपर, 15 से 20 डिग्री नीचे ज़्यादा दिखाई देते हैं। ऊपर देखने से मतलब 15 डिग्री का माना जाता है कि कम से कम 15 डिग्री दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो हमारे क्या है, आंखें ठीक हैं बिना सिर ऊपर किए हुए। ठीक है, तो ये फील्ड ऑफ विजन होता है। और ये विजन एक्यूटी तक कितनी दूर का हमें सही से दिखाई देता है। ठीक है, और जो नियरेस्ट पॉइंट माना जाता है विजन का, हम कितने पास का सही से देखें, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, वो होता है, ये होता है तुम्हारा 20 मीटर और वो होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। 6 मीटर में दूर का दिखाई दे रहा है, 25 सेंटीमीटर में पास का दिखाई दे रहा है, तो हम क्या समझ सकते हैं कि हाँ हमारे विजन ठीक है। ठीक है, और ऑप्टिक नर्व हो गया, हमारा रेटिना हो गया, रोड सेल, कोन सेल हो गया, लिगामेंट हो गया, लेंस हो गया, इरीज हो गया, पपिल हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, स्लेरा में बताएंगे। जो हमारा वाइट पार्ट होता है उसको स्लेरा कहते हैं। ठीक है, और जब हमारे विजन में क्या होता है कि जब हमें दिखाई देना कम हो जाता है, तो हमें उसको 2 प्रकार से 2 टर्म होते हैं हमारे पास। ठीक है, जब हमें दिखाई देना कम हो जाए तो हमारे पास उसके 2 टर्म होते हैं।
कि अगर हमें क्या है शॉर्ट साइटनेस, मतलब पास का सही दिखाई देगा, दूर का कम दिखाई देगा। अगर हमें दूर का कम दिखाई देता है, मतलब 20 फीट या 20 मीटर का हमें सही से, वो 6 मीटर का अगर हम सही से दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी आंखों में कौन सा है, शॉर्ट साइटनेस है। हमें मतलब पास का सही दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं शॉर्ट साइटनेस। कभी कभी कहते हैं पास का सही से दिखाई नहीं देता, तो दूर का सही दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं फार साइटनेस। ठीक है, यह मतलब कहते हैं हेट्रोमायोपिया। मायोपिया और हेट्रोमायोपिया होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और देखते हैं कि हमारे लेंस मतलब क्या होते हैं, आंखों को जब दृष्टि बाधित हो जाते हैं, हमें कम दिखाई देने लगता है आंखों से, तो उनको सही करने के लिए हमारे पास दो लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। इनकी मदद से हम अपनी आंखों की विजन को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारी आंख काम करती है। हमारे देखो, जब यहाँ से प्रकाश अंदर जाएगा, यहाँ से प्रकाश अंदर जा करके इससे पास होते हुए लेंस से जा करके कहाँ पर जाकर मिलेगा, रेटिना पर जा करके मिलेगा। ठीक है, रेटिना पर यहाँ पर क्या हो, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी रेटिना में, इन्वर्टेड, उल्टी। अगर यहाँ पर कोई वस्तु इस प्रकार से रखी हुई है सीधी, तो यहाँ पर इसकी उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, उल्टी इमेज बनती है। और एक बात कि ये जो जंक्शन होता है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिलते हैं, ये पॉइंट जहाँ पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिलते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, अंध बिंदु, हिंदी में कहते हैं अंध बिंदु। मतलब यहाँ पर अगर कोई इमेज बने तो हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, कभी कभी हो अगर डिफेक्ट से कोई इमेज यहाँ पर बन जाती है, इस पॉइंट पर आकर के जहाँ पर ऑप्टिक नर्व मिल रहे हैं, ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिल रही है, तो वहाँ पर हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। और एक होता है हमारा येलो स्पॉट, ये तो ब्लाइंड स्पॉट। एक होता है हमारा येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या करता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमें जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई देगी। जहाँ पर जो इमेज बनेगी तो कैसी दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है, उसको कहते हैं येलो स्पॉट। और जहाँ पर इमेज बनने से हमें दिखाई नहीं देती, उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ये हमारा था आज का टॉपिक आँखों के बारे में। ठीक है, आगे हम लेकर आएंगे इनको जो हमारा करेक्ट कैसे किया जाएगा, अगर हमारा डिफेक्ट हो जाते हैं आँखों में कोई, तो उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, और पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। मतलब कि इस लेंस के पास ये क्षमता होती है कि अपनी फोकल लेंथ को बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करके ये अपनी फोकल लेंथ को बढ़ा घटा सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसको क्या कहा जाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है। वो हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और उसको किस प्रकार से किया जाता है वो भी अपने वीडियो में लेकर के आएंगे। हमने बता दिया कि रोड सेल क्या होता है, जो रात में दिखाई देता है, जो रात में काम करता है वो रोड सेल होता है। ये डिम लाइट में, जब कम लाइट हो तब हमारा रोड सेल काम करता है, और जब लाइट ज़्यादा होती है तो क्या होता है, कौन सेल काम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारा आज काम करती है। जय हिंद।